एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो दिन है शुक्रवार। तो मैं मतलब 1 तारीख को मैंने ब्लॉग बनाया था, फिर इसके बाद से आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी गैप हो जाता है मेरा। तो देखिए मैं उठ चुकी हूँ और टाइम लगभग हो रहा है 6:45। तो ये देखिए टाइम लगभग 6:45 हो रहा है और बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं और हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड जो है 2 तारीख को मतलब मंगलवार की शाम को उनको अचानक ऑफिस से कुछ काम से लखनऊ जाना पड़ा। तो शायद आज वो आएंगे। तो उस दिन वो जा रहे थे तो मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। उसके बाद मैंने नहीं बनाया, डायरेक्ट मैं आज बना रही हूँ। तो जैसे कल रात में मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि आज आ जाएंगे। तो देखते हैं कि आज कितने बजे तक आते हैं। हो सकता है दिन तक आ जाए, नहीं तो शाम तक आए। पर जिस हिसाब से गाड़ी से जैसी हो गई, जितने टाइम वो निकलेंगे उस हिसाब से वो इतनी ही जल्दी आ भी पाएंगे। तो जहाँ तक है कि शाम तक वो आज आ जाएंगे। तो इसलिए घर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा उनके बगैर। खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हस्बैंड चले जाते हैं। तो अब देखिए बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। टाइम हो रहा है 6:45 और घर मेरा एकदम साफ़ है। कपड़े कल धुले थे तो उनको सेट करना है। बाकी देखिए घर एकदम क्लीन है कि लगता है कि अभी मैंने झाड़ू पोछा किया है, जबकि अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया है। बाहर सिर्फ आंगन में मैंने झाड़ू लगा के मैंने मशीन लगा दिया है कि सुबह सुबह टाइम से कपड़े धुल जाएंगे। तो जैसे ही धूप हल्की फुल्की अगर निकलती भी है तो कपड़ों में टाइम से थोड़ी सी धूप लग जाए और कपड़े टाइम से सूख भी जाएँ। तो चलिए एक बार मैं आपको बैक कैमरे से सब दिखा देती हूँ। तो ये देखिए टाइम हो रहा है, घड़ी में 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, बट टाइम 6:45 हो रहा है क्योंकि घड़ी 5 मिनट आगे है। और यहाँ पे देखिए बच्चे दोनों सो रहे हैं। कमरा एकदम साफ़ है। तो अभी झाड़ू मारना है। और देखिए देख के लग नहीं रहा है कि झाड़ू अभी नहीं लगा है, एकदम क्लीन लग रहा है कमरा। पर फिर भी झाड़ू पोछा भी करना है मुझे। और यहाँ पे अभी कान्हा सो रहे हैं। कान्हा को भी मैं नहीं जगाऊंगी, थोड़ी देर बाद में क्योंकि मैं तो नहीं जगाऊंगी, गज्जू ही जगाएगी। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं भी पूजा नहीं कर सकती, इस वजह से मैं नहीं जगा रही हूँ। क्योंकि नहीं तो अभी तक मैं जगा देती, 7 सवा 7 बजे तक मैं कान्हा को जगा देती। पर अब मैं तो छू नहीं सकती, तो गज्जू को अभी उठाऊंगी थोड़ी देर बाद, तब गज्जू ही उठाएगी कान्हा को। और फिर भोग वगैरह मैं गज्जू के हाथ से लगवाऊँगी। और यहाँ पर देखिए किचन भी पूरा एकदम क्लीन है। तो ये बर्तन जो है मैं रात को मांज के सोई थी। बस बेसिक में देखिए एकदम थोड़े से बर्तन हैं, एकदम जरा से, क्योंकि रात में कल बच्चे को दूध वगैरह दिया था गर्मा के, तो वही फ्राइडान और दूध का गिलास और वो डब्बा कल खाली हो गया था, तो उसको मांजना है। बस इतने ही बर्तन बेसिक। बाकी रात में पूरे बर्तन देखिए मांज के मैं सोई थी और पूरा किचन एकदम क्लीन है। तो चलिए ये देखिए, और आंगन में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आज कितनी ज़्यादा ठंड है, एकदम कोहरा है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। और टुल्लू चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने मशीन भी लगा दी है सुबह सुबह। अभी एक बार के कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अभी यहाँ पे एक बार के कपड़ा भी पड़े हैं। तो पहले ये धुल जाएगा, फिर इसके बाद इन कपड़ों को डालूँगी। ये देखिए मशीन हमारी घूम रही है। मशीन हमारी घूम रही है। चलिए अंदर चलते, बहुत ठंडी है बाहर। तो चलिए हम पानी पी लेते हुए। आवाज़ भी एकदम मेरी मोटी मोटी निकल रही है, आप लोगों को सुन के ही लग रहा होगा। और हस्बैंड नहीं है तो लग रहा है कोई काम ही नहीं है। और जब वो रहते हैं तो उन्हीं के काम में इधर उधर इतना इधर दौड़ भाग लगा रहता है, उलझे रहते हैं हम लोग। जब तक हस्बैंड लोग ऑफिस नहीं चले जाते हैं तो लगता है कि औरतों के पास कितना काम है। और अब वो अभी नहीं है तो लग रहा है कि कोई काम नहीं है। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आदमी लोग रहते हैं तो काम बढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि भाई आते हैं वो तो ऑफिस आए तो अपना जैकेट इधर फेंक दिया, पैंट इधर फेंक दिया, टावल का भी इधर फेंक दिया। तो हम लोग पूरे दिन, हम औरतें उसी कामों में इधर उधर लगी रहती हैं। अब वो नहीं है तो लग रहा है कि कोई काम नहीं है। और बच्चों का क्या है, मतलब बच्चे भी घर फैलाते हैं। पर इस समय क्या हो रहा है कि इन लोग गज्जू की स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो इन लोग को मैं आराम से अपना नहला धुला के नाश्ता वास्ता करा के और सीधे मैं कंबल में बिठा देती हूँ कि बेटा आप लोग
लोग सिर्फ कंबल में बैठो, बाहर मत निकलो कंबल से बाहर। और जैसे मतलब टीवी पे कार्टून लग रहा है तो अपना ये लोग कंबल ओढ़ के लेट जाते हो, कार्टून से में देखती रहती हैं। तो ये लोग भी ज़्यादा बदमाशी नहीं कर रही कि घर फैले, तो लग रहा है जैसे कोई काम ही नहीं है, पर एकदम अच्छा नहीं लग रहा। बस ये हो रहा है कि वो जल्दी से आ जाएँ, हस्बैंड जल्दी से आ जाएँ। और जब जेंट्स लोग नहीं रहते घर में तो एकदम समझ में भी नहीं आता कि खाने में क्या बनाओ। अब वो रहते हैं तो एक थोड़ा सा एक दिमाग में रहता है कि हाँ भाई खाना बनाना है। और वो लोग जैसे मतलब राय भी देते हैं कि हम भाई मतलब गज्जू के पापा कभी कभी कहेंगे कि नहीं आज ये बना लो वो बना लो, तो मतलब हम औरतों को भी समझ में आता है कि नहीं, एकदम दिमाग में फिक्स रहता है कि नहीं आज ये खाना बनाना है। और नहीं है तो एकदम कुछ समझ में नहीं आता कि अरे क्या खाना बनाए, चलो ठीक है कुछ हल्का फुल्का से बना के खा लेते हैं। तो ये ऐसा मुझे लग रहा है सभी जितनी भी औरतें होंगी जो सबके साथ इसी तरीके से होता होगा। जब हस्बैंड लोग रहते होंगे तो काम उनके पास रहता होगा, और जब कहीं मजबूरी कहीं इधर उधर चले भी जाते होंगे तो कुछ समझ में नहीं आता होगा कि हम लोग क्या करें, क्या बनाएं, क्या खाएं। बस वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। तो खैर आज वो बात हुआ था उनसे, तो आज शाम को आ जाएंगे। तो बस मैं अपने बच्चों को मैंने बताया तो वो लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि पापा के बगैर इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा। रोज़ रात में कहती कि अरे पापा हम लोग तो मम्मा हम लोग तो बोर हो रहे हैं, पापा के बगैर अच्छा नहीं लग रहा, कब आएंगे पापा, कब आएंगे पापा। फाइनली आज हस्बैंड शाम को आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे से भी ज़्यादा तो मेरे बच्चे मिस कर रहे हैं उनको। तो चलिए मैं पानी पी लेती हूँ, आवाज़ खूब मोटी मोटी निकल रही है, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए मैं भी नहा के आ गई हूँ और काम मेरा सब खत्म हो गया है, और मेरी बेटी भी उठ गई है कान्हा को भोग लगाने के लिए। तो चलिए एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दे रही हूँ। कान्हा के लिए दूध गरमा दिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिए, मखाना और काजू दिया है। तो अब गज्जू जो है भोग लगाएगी मेरी बेटी। भोग लगा दो कान्हा को मेरे बेटा। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, गाओगा ना? रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा। तो चलिए कान्हा को भी भोग लग गया है। अब बनाते हैं अपने सबके लिए चाय। तो मैं भी चाय पीऊँगी और बच्चों को भी नाश्ता कराते हैं। और मैं नहा के आई हूँ। अभी देखिए मैंने क्रीम बिंदी कुछ अभी नहीं लगाया है, अभी मैं जा रही हूँ लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए कपड़े भी सारे धुल गए। ये देखिए दिख रहा है आप लोग को? हाँ ये देखिए सारे कपड़े इस रस्सी से लेके पूरे कपड़े सब धुल गया है।
तो आज सबसे पहले उठते ही मैंने मशीन लगा दिया तो कपड़े टाइम से धुल गए, जबकि धूप अभी बिल्कुल भी नहीं निकली है। पर ये है कि थोड़ा बहुत हवा लगेगा तो सूख जाएंगे शाम तक कैसे भी करके। तो 5 बजे के आसपास मैं कपड़ों को उठा लूँगी, नहीं तो उसके बाद फिर ओस गिरने लगती, मौसम फिर कोहरा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर कपड़े फिर गीले हो जाएंगे ओस से। तो कम से कम 5:30 बजे, 4:30 5 बजे के आसपास मैं कपड़ों को उतार लूँगी। तो चलिए चेहरे पे थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं, बिंदी सिंदूर लगाते हैं और फिर चाय बनाती हूँ मैं और ब्रेड मक्खन गरमाऊँगी। तो मैं भी नाश्ता करूँगा, बच्चों को भी अपने नाश्ता करा देती हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। है और यहाँ पे मैं गरमा रही हूँ ब्रेड। तो एक तरफ मक्खन लगा दिया, अब एक तरफ फिर से लगा के उसको ब्रेड को अच्छे से सेक लूँगी। चलिए बाकी बची ब्रेड भी थोड़ा सा और गरमा लेते हैं, फिर चाय पीते हैं। चाय बन गई यहाँ पे। तो इस पतीले में थोड़ा सा बासी दूध बचा हुआ था, मतलब पहले का पुराना दूध बचा था, तो मैंने इसी में चाय बना ली। अब दूध वाले भैया दूध दे गए हैं तो फिर ताज़ा दूध अभी मुझे उबालना है। तो चाय पी लेती हूँ, फिर ताज़ा दूध उबालूँगी। मैं सीधे आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो लंच में मैं सिंपल दाल चावल बना रही हूँ। तो दाल मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, सीटी भी आने वाली है। और दूध वाले भैया दूध दे गए तो मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। तो दूध वाले भैया 2 लीटर दूध दे गए, क्योंकि कल वो नहीं आएंगे तो आज ही उन्होंने 2 लीटर पूरा दूध दे दिया। और देखिए पूरा भगोना ऊपर तक भर गया है। तो एक इसको बड़ा ध्यान दे के यहीं पे खड़े रह के वो दूध में उबाला दिलाना पड़ेगा, ना तो ज़रा सा भी चूके तो दूध उबल जाएगा, पूरा मेरा काम बढ़ जाएगा। तो चलिए दाल में सीटी भी आने वाली है, मैं यहीं पे खड़े होकर अपना दूध में देखती रहती हूँ। और फिर इसके बाद दाल छौंक के फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी। अपने कानों का मैं भोग लगवाऊँगी। गज्जू लगाएगी भोग, मैं तो लगाऊँगी नहीं। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा पूरा किचन गंदा हो जाता है। खाना मेरा बन गया है, तो पहले मैं अपने कान्हा के लिए निकाल देती हूँ और गज्जू भोग लगा देगी, फिर हम लोग भी खाएंगे। तो इसमें मैं डाल दूंगी दाल। तो ये गरम गरम दाल चावल मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बेटा, मेरा राजकुमार, मेरा लाला। इसमें मैं डाल दूंगी अपने बच्चे के लिए गरम गरम दाल चावल में थोड़ी सी घी। तो ये घी अपने बच्चे के दाल चावल में, अच्छा गरम गरम दाल चावल में घी डाल के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम लोग खाएंगे तो अपने लाला को भी मैं ज़रूर दूंगी। अपने लाला के लिए स्पेशल मैं घी लेके आई हूँ, अपने बच्चे के लिए। गज्जू बेटू लो भोग लगा दो कान्हा को। देखिए कान्हा को भी भोग लग गया है, बच्चों ने भी खाना खा लिया है। सिद्धू बेटी ऊपर बैठो, ये कंबल ओढ़ के, कितनी ठंडी है ना बाहर, बहुत ठंडा है बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठो कंबल ओढ़ के। और चलिए एक बार मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देती हूँ। कपड़े मैंने धुले थे, रस्सी में डाले थे, तो बारिश होने लगी, फिर मुझे कपड़े सब उतारने पड़े। और मौसम देखिए आज का कैसा है, खूब ठंडा मौसम है। देखिए आंगन पूरा भीगा दिख रहा है ना आपको, बारिश हुआ था। और फिर उतार के मैंने कपड़े देखे भी चेयर पे रखा है कि मौसम थोड़ा सा साफ़ होगा तो फिर डाल दूँगी, पर लग नहीं रहा कि मौसम आज साफ़ होगा, क्योंकि अभी तो बारिश रुकी हुई है। पर मुझे लग रहा है कि फिर से हो सकती है शाम तक या रात में बारिश ज़रूर होगी।
मौसम आप लोग देख कर लग रहा होगा कितना ठंडा है, और वाकई में बहुत ठंडा है। खूब ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है। हाँ बेटू ठंडी, आओ चलो अंदर, चलो अंदर चलो मेरा बच्चा। हाँ चलो, इसलिए मम्मा कह रही कि बिस्तर पे कंबल ओढ़ के लेटो बाबू, ठीक है? कंबल ओढ़ के लेटो गज्जू। जाओ जाओ शेद दो। मम्मा की बात नहीं मानना बेटू आपको? नहीं मान, आपको मम्मा की बात नहीं मानना? मानना है ना? हाँ लेट जाओ मेरा बच्चा। देखो मम्मा ओढ़ा दे सही से कंबल अपने लाल को। यूनिकॉर्न लेके लेटोगी? ओके चलो, निकलना नहीं कंबल से बाहर, आराम से लेटो, ठीक है? तो चलिए मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। मैंने अभी नहीं खाया, कान्हा को भूख लग गया है, फिर मैंने बच्चों को खिलाया खाना। वो भी बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आप अपने हाथ से खिलाओ, हम लोग खुद नहीं खाएंगे, आप खिलाओ, इसलिए मैं बच्चों को पहले खिलाने लगी। अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, फिर इसके बाद मैं आऊँगी तो वो कपड़ों को भी मैं लगे हाथ सेट कर लूँगी। तो चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ। देखिए मैंने अपना भी खाना निकाल लिया है, और ये आलू गोभी की जो कल रात मैंने भुजिया बनाई थी सब्जी, ये बची थी तो मैंने इसको भी थोड़ा सा ले लिया है। और ले लेते हैं ये थोड़ा सा भरवा अचार, और डालूंगी थोड़ा सा मैं घी। तो ये मेरी हाथ की बनी घी है, घर की। तो चलिए गरम गरम दाल चावल के अरे बाबा रे, चलिए गरम गरम दाल चावल के मज़े लेते हैं, और फिर से काम में जुटते हैं। तो हम चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, रेस्ट का मतलब मैं गज्जू को पढ़ा रही थी, थोड़ा सा बैठी थी गज्जू के पास ही, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा उनके पास बैठना चाहिए, ज़रूरी है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी रास्ते में हैं, वो भी पहुँच जाएंगे 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो फिर अब मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया 8 बज गए हैं। और यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह सब मैंने पूरा मांज लिया था। ये देखिए बेसिंग, पूरी बेसिंग खाली है, बर्तन मांज लिया है। तो इसको बाद में मैं स्टैंड में लगाऊंगी। किचन भी पूरा क्लीन है। और अब समझ में नहीं आ रहा कि खाना में क्या बनाऊं, क्योंकि सिर्फ आलू रखा है, टमाटर रखा है, मिर्चा वगैरह रखा है। तो सोच रही हूँ आलू की सब्जी बना लूँ, कि मैं सोच रही हूँ कि चने के मसाले वाली दाल बना लेती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, वही ठीक रहेगा, क्योंकि दिन का थोड़ा सा चावल बचा है। तो चने की मसाले वाली तड़के वाली दाल बनाऊंगी, और सेकूंगी रोटी, और फिर चावल को थोड़ा सा जीरा डाल के, घी में जीरा डाल के फ्राई कर लूँगी, तो एकदम मस्त लगेगा। तो चलिए यही बना लेती हूँ फटाफट। और फिर ये थकान ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरे दिन काम करने में एकदम हालत ख़राब हो जा रही है। हमारी गज्जू जो है यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। सिद्धू क्या कर रही हो? सिद्धू मसाज कर रही है। सिद्धू मसाज करके दिखा दो जरा सबको। मजा ले ले, मजा आते ना, मम्मा की लिपस्टिक लगे जगह तुमको। सिद्धू अपनी यहाँ मसाज कर रही हैं, और गज्जू कर रही है पढ़ाई। तब तो मैं फटाफट खाना भी बना लेती हूँ, बीच बीच पे गज्जू को देखती भी रहूँगी, और फिर आराम करती हूँ, क्योंकि सर्दी में ना बिस्तर से निकलने का मन नहीं कहता। और आज तो लगातार बलिया में बारिश हो रही है, देखिए अभी भी बारिश ही हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा आंगन भीगा है, और धीरे धीरे बारिश हो रही है। वीडियो में नहीं पता लग रहा, तो बारिश हो रही है। और मौसम आप लोग देख रहे होंगे कितना कोहरा है, देखिए बहुत कोहरा है। तो चलिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं, एकदम सरसर हवा आ रही है अंदर, ठंडी ठंडी। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ खाना, और आप लोग को भी दिखाती रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आ रहे हैं। तो देखूँगे कि चाय कहेंगे तो बना दूँगी चाय, क्योंकि बाहर ठंडी सा हो तो गर्म गर्म चाय मिल जाए तो उसको फिर क्या कहना है। तो चाय पी लेंगे और खाना बना रहेगा, फिर गरम गरम में रोटी सेक दूँगी। अगर ज़्यादा देर हो जाएगा तो उनकी रोटी भी मैं सेक के घी लगा के रख दूँगी। जैसा होगा उनसे मैं बात करके फ़ोन में, फिर उसी हिसाब से अपना काम करूँगी। फिलहाल के लिए दाल तो मैं चढ़ा देती हूँ, दाल वगैरह बना देते, चावल छोक के रख देते हैं, और फिर रोटी का जो है फ़ोन में बात करके फिर जैसा होगा उस हिसाब से मैं अपना करूँगी। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए दाल बन चुकी है, और सेक रही हूँ मैं अब रोटी। तो दाल अभी मैंने फ्राई नहीं किया है, पहले ऐसे सिंपल ही दाल जो है, चने की दाल है, तो सिंपल ऐसे ही निकाल के, और ये लाला के लिए रोटी सेक रही हूँ अपने कान्हा के लिए।
तो उनको भोग लगवा दूंगी, तब आके फिर मैं दाल को फ्राई करूंगी, क्योंकि दाल फ्राई होगी लहसुन और प्याज में। तो अपने कान्हा के लिए पहले ऐसी सादी दाल में निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद प्याज लहसुन में काटूंगी। अभी मैंने प्याज लहसुन को छुआ भी नहीं है। तो अपने कान्हा के लिए पहले रोटी बना लेते हैं और फिर अपने लाला को भोग लगा देते हैं, फिर मैं दाल छोकूंगी। और आज तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि आज मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा सर्दी है। पूरे दिन बारिश हो रही, पूरे दिन। मतलब सुबह सुबह जो मैंने कपड़े धुले हैं ना, पूरी मेहनत समझ लीजिए मेरी बेकार होगी। कपड़े वैसे कुर्सी पे रखे हुए हैं, चेयर पे, वो भी महकने लगेंगे क्योंकि सूख तो पाए नहीं है। और जैसे मैंने डालो उससे थोड़ी देर बाद बारिश ही तब से लगातार हो रही है, तुरंत मैंने कपड़े उतार के चेयर पे रख दिया था, तो महकने लगेंगे। यहाँ पे दी कान्हा के लिए रोटी सीख गई है, तो चलिए लाला के लिए थाली निकालते हैं, भोग लगा देते कान्हा को, फिर दाल को छौंकते हैं। तो लगा देते अपने कान्हा की रोटी में घी, और फिर इसके बाद निकाल दूंगी मैं दाल। और यहाँ मैं निकाल देते अपने कान्हा के लिए दाल, चने की दाल। और ये हो गई कान्हा के लिए रोटी। गज्जू बेटो हाथ धुल के भोग लगा दो लाला को, लो जल्दी हाथ धुलो। रख दिए, अब मैं छौंक रही यहाँ पे दाल। तो तेल गरम हो गया है, इसमें डाल दिया मैंने जीरा, और ये प्याज लहसुन मिर्चा काटा है। तो डालूंगी इसमें थोड़ा सा हींग। डाल दूंगी मैं टमाटर, डालूंगी थोड़ा सब्जी मसाला, यहाँ पे देखिए दाल भी मेरी फ्राई हो गई है। तो चलिए बच्चों को खाना दे देते हैं। जब तक बच्चे दाल रोटी खाएंगे तब तक मैं चावल को थोड़ा सा जीरा डाल के फ्राई कर लूँगी। तो चलिए बच्चों को मैं खाना निकाल देती हूँ। देखिए दाल पलट के मैं उसी कढ़ाई में चावल फ्राई कर ले रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला है और फिर जीरा डाला है, उसमें चावल को मैं फ्राई कर लूँगी। जल्दी खाओ बच्चों, पापा का आने से पहले। हाँ पापा आने वाले हैं, कहेंगे ये तो खाना नहीं खाए, तमाशा किए हैं अभी तक। क्या बेटू, खा लो, पापा का आने से पहले खा लो, पापा आने वाले हैं। खा के आराम से बैठो तभी तो पापा से बातें कर पाओगी। फिर पापा गुस्सा भी नहीं करेंगे, अरे वाह मेरे बच्चों ने तो टाइम से खाना खा लिया है ना। चलिए यहाँ पे चावल भी फ्राई हो गया है, मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि आप खाना खा लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं खा ले रही हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे सर में खूब दर्द कर रहा था, तो मैंने तेल लगा के मालिश भी कर लिया अपने सर में, और चोटी भी कर लिया। और बाल इस समय इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, देखिए चोटी कितनी पतली हो गई है।
बहुत बाल टूट रहे। और यहाँ पे देखिए हमारे पति देव भी आ गए हैं, जस्ट अभी आए हैं। तो बस ये कपड़ा चेंज करके थोड़ा सा हल्का कपड़ा पहनेंगे और फिर मैं खाना गरमा के हस्बैंड को दे देती हूँ। टाइम हो रहा है 12:30, कहाँ शाम को आने वाले थे, आते आते 12:30 बज गए। मौसम इतना ख़राब है ना, बाहर इतना ज़्यादा कोहरा है कि जहाँ सफ़र में अगर 1 घंटे का सफ़र है तो उसमें 2 घंटा मान के चलिए, जस्ट डबल टाइम लग जा रहा है। तो खैर आ गए, बच्चे भी मेरे बहुत खुश हैं। बच्चों और सिद्धू गज्जू तो सो भी गई थी, दोबारा जग गई, देखिए खेलने में लगी हैं। क्या करना, कल खाली कर लीजिएगा। अच्छा चार्जर निकाल रहे हैं। तो चलिए पति देव को खाना देते हैं और इसी के साथ ये ब्लॉग आज का यहीं पे एंड करते हैं। हाँ रख दिया, सब निकाल ली ना। हाँ सब था। हाँ सारा पक्का। हाँ एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ये आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।